hear the beat, it's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes so. एवरीवन वेरी गुड इवनिंग क्या नाइट हो चुकी है। सो अभी हम आए हैं किचन में और कैसी लग रही हूँ बताइएगा। तो अभी हम चलते हैं खाना बनाते हैं। आज बनेगी दही मिर्ची जो कि मारवाड़ी राजस्थानी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आज मेरे हस्बैंड का मन है खाने का। तो दही कहाँ है, दही बच्चे पता नहीं कहाँ रुके, दही लग रहा है फ्रिज में डाल दिए बच्चे। और चलते हैं फिर दही मसाला और मोटी वाली रोटी बनाते हैं। आज हमारा डिनर यही रहेगा, सिंपल सा एंड टेस्टी है ना। और देखो बर्तन लगाने मुझे, और इसमें भी थोड़ा सा राजमा और वो मखान बनाए थे वो बच्चा है। बाबू मेरी मस्ती कर रही भगवान के साथ। देखो जरा यहाँ पे ना मैंने निकाल लिया अपना मिर्ची पेस्ट और दही, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी एंड क्विक वे में बनने वाला डिश है। आई होप आप लोग को ये अच्छा लगेगा, ट्राई करके ज़रूर देखना। और मैंने तो ऐसे ही इसी प्रोसेस से बनाया हुआ था, बट ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। एक मिस्टेक मैंने कर दिया था, दही को पहले से ही आपको फेंट के रख लेना है। बट मैंने क्या किया ना, सोचा कि गैस को स्लो कर देंगे और उसी पे डाल देंगे, बट ऐसा थोड़ा सा फिटफिटा टाइप पे हो गया। और बाकी टेस्ट तो बहुत ज़्यादा अच्छा एंड टेस्टी बना था, देखने में भी टेम्पटिंग लग रहा था और क्विक वे में बन जाता है जब हमारे पास कोई सब्ज़ी ना हो और फटाफट से हमको कुछ अच्छा चटपटा टेस्टी खाने का मन हो, तो आप ये ट्रिक अपना सकते हो। जी हाँ, ये ग्रेवी और टेस्टी सब कुछ है। मतलब क्या मैं बोलूँ, मोटी रोटी, ज्वार बाजरे की रोटी या मिक्स आटा हो, मल्टीग्रेन आटा, तो और ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। बट मैंने सिर्फ बेसन मिला के मोटी रोटी बनाई थी, कड़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था। आई होप ये डिश आपको अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। I hear the beat, it's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody. फाइनल ये हो गया रेडी और प्लेटिंग भी हो गई। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का बच्चों के लंच पैक के साथ। और बच्चों ने फरमाइश की थी कि आज उनको ले जाना है फ्राइड राइस, तो मैंने सोचा अब ये सिंपल सा हल्का हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, ये पीनट्स की नमकीन बहुत टेस्टी लगती है, इसको रख दिया और नमकीन बिस्किट भी रख दिया और बच्चों को स्कूल भेज दिया। और स्कूल से उनको विदा करने के बाद और हस्बैंड को ऑफिस भेजने के बाद मैंने सारा अपना फटाफट से काम किया, क्योंकि ना अभी मेरी बाबू सो रही थी। जब तक मेरी बाबू सोती हैं तब तक तो मैं अच्छे से काम कर सकती हूँ, लेकिन अगर बाबू उठ गई ना तो फिर कोई काम हैंडल ही नहीं हो सकता है। छोटा बेबी होता है तो आप लोग को ऐसे ही टाइम के अकॉर्डिंग और उसके सोने के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। और हमको तो लगता है जितनी हाउसवाइफ हैं, वर्किंग हैं या कोई भी हैं, ऐसे ही मैनेज करना पड़ता होगा। जब बेबी सो रहा होगा या उसको कोई देखने वाला होगा तो ऐसे ही हम लोग को करना पड़ता है। और यहाँ पे परी ने अपने कपड़े कुछ उल्टा सीधा कर दिए थे। बच्चे जब अपने आप से कपड़े निकालते हैं ना तो वो इधर उधर फैला ही देते हैं। आप कितना कोशिश करो कि एक जगह सब कुछ सेट रहे, पॉसिबल ही नहीं है जिसके घर में बच्चे हों। तो जब बच्चे ये सुबह अपना नहाते हैं, अपने हिसाब से कपड़े निकालते हैं ना, तो ऊपर नीचे सारे कपड़े कर देते हैं और उसकी ना पूरी सेटिंग ख़राब कर देते हैं। तो अब जितना मेरे से अभी टाइम है फटाफट से काम करने का, तो जितना हो रहा है उतना मैं समेट लेती हूँ, सेट कर देती हूँ, फिर बाद में देखेंगे। अभी एक दिन मैंने इसको पूरा सेट किया था, मैंने उसको सूट नहीं किया, और फिर मैं उसको दिखाऊंगी कभी कि कैसे मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ कर रखा है। इतना अच्छा लगता है, लेकिन जब बच्चे कपड़े निकालते हैं ना तो एकदम ख़राब कर देते हैं। और इधर मैंने बिस्तर ठीक कर लिया, बाबू उठ चुकी है, गई है अपने पापा के पास। मैंने नहा के यहाँ बच्चों के अंडरवियर्स धुल के डाले थे तो उनको निकाल लिया, और अपनी नाइटी सोचा था कि ऐसे ही धुल लेंगे। फिर मैंने कहा नहीं, अब मशीन लोड ही कर देते हैं, क्योंकि बारिश दिखा ही रहा था। और सच में पता है, इतना अगर हम कपड़े धोते हैं ना तो कपड़े सुखाने के पीछे परेशान रहते हैं, और वही होता है। अगर हम इतना परेशान ना होते तो मेरे सारे कपड़े आज सूखते ही नहीं। जी हाँ, मैं 4 राउंड के कपड़े लगाई थी आज, बहुत ज़्यादा हो जाता है। स्कूल ड्रेस भी बच्चे आए वो भी धुल गए।
बस वही लास्ट राउंड का कपड़ा ना बाहर पड़ा रह गया, भीग गया। और तो क्योंकि वो बहुत जल्दी ही डला था 1 घंटे के अंदर ही, और धूप भी बहुत ज़्यादा हल्की हो गई थी, बारिश का मौसम बना हुआ था, तो मैंने क्या किया, उतरवाया ही नहीं। और मुझे आइडिया ही नहीं था कि मतलब इतनी गर्मी हो रही है, अचानक से बारिश हो जाएगी। और जैसे ही अंदर आके रूम बंद कर लिए, एसी चल गई, तो अंदर पता ही नहीं चलना है, जब रूम बंद हो जाता है तो और बारिश हो गई, आधे कपड़े पूरे गीले हो गए। और शुक्र करो, मन तो नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने जो कपड़े मेरे सूखे थे उनको भी उतार के चेयर पर रख ही लिया था, नहीं तो वो भी कपड़े मेरे भीग ही जाने होते। और ये अब बच्चों के कपड़े मैं चलती हूँ डाल देती हूँ, और हमने भी नहा धो ही लिया है मॉर्निंग में ही। और अभी पूजा नहीं करना था, तो मैं अपने हिसाब से भी काम कर रही हूँ। और जब पूजा करना होता है तो ये सब काम पहले छोड़ देते हैं, जितना ज़रूरी होता है बस वही करते हैं, नहीं तो पहले नहा के पूजा ही कर लेते हैं किचन के बाद। क्योंकि ना कभी नहा के किचन करते हैं जैसे हमारे टाइम अकॉर्डिंग हो, और जैसे मेरा बच्चा मुझे टाइम दे क्योंकि वो सोती है तो सब हो जाता है, जग जाती है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। आज तो ये 5 बजे सुबह से ही बे 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 इतना रोई है ना, परेशान कर दी अपने पापा को भी। जब वो रहेंगे ना, पापा 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 कर उन्हीं के पीछे रहती है। और आज वो भी एडिटेट हो गए, लास्ट में इसको दे के चले गए ऑफिस, क्या पकड़ो इसको, बहुत परेशान की है। और फिर ये यहाँ पे मैंने कपड़े डाल दिए और किचन में आ गई मैं। अभी ना क्योंकि रोटियाँ भी बनानी थी, बहुत सारे काम थे, तो मैंने कहा चलो अब इन सब काम को भी देख लेते हैं। दूध रख दिया है बॉईल होने को। पता है अमूल का दूध अब इस टाइम पे नहीं ले रहे हैं, लेकिन क्या है ना, अमूल का दूध था तो वो जनाई देता, तो उसमें मलाई भी निकलती थी, घी भी हो जाता था। बट मैंने एक वीडियो में देखा था कि मतलब कैंसर मतलब जितने हैं लोगों ने कहा था कि आधे से ज़्यादा बच्चों को पैकेट दूध से हो जाता है, तो मन में भाई माँ है तो डर तो लग ही जाता है, इसलिए मैंने अमूल का दूध बंद कर दिया और गाय का दूध लगवा लिया है। तो गाय का दूध जैसे 2 लीटर मैं ले रही हूँ, इसको तो पता ही नहीं चल रहा, ख़त्म हो जा रहा है, इतना हल्का दूध है ना, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, गाय का दूध जर्सी दूध एक आंटी के यहाँ से लेते थे, बहुत अच्छा दूध रहता था, जैसे लगता है कि अमूल का ही दूध देती हैं वो। पर ये तो देसी गाय का दूध मोटा होना चाहिए, ये पता नहीं कैसे दूध है, समझ में ही नहीं आ रहा है। बट मजबूरी है तो अब लेना पड़ेगा, देखते हैं, नहीं तो कहीं और पता करते हैं। और आ गए हम चाय बनाने, क्योंकि अब ये चाय ना अच्छा भी नहीं लग रहा, दूध की चाय, ये गाय की दूध की चाय। क्योंकि ना अब जहाँ पैक अमूल का चाय कितना टेस्टी बनता है, और इसका चाय ना हस्बैंड देखे कहते क्या बनाई हो। तबीयत थोड़ी डाउन है तो इस वजह से तेल वेल लगा के रखे हैं, थोड़ा तबीयत नहीं सही चल रही है। फिर पकड़ लिया, नहीं बह जाती चाय। हमने तो चाय पी ली और अब बना ले रहे हैं, और हम चाय पी लिए थे क्योंकि हस्बैंड पूजा करते नहा के आते वो बहुत लेट कर दे रहे थे, तो हमने उनका आज वेट नहीं किया। कभी कभी जैसे टाइम रहता है तो साथ में ही पी लेते हैं। अभी ये भी दूध वाला बिना लेट में आ रहा है, तो फिर हम इंतज़ार नहीं किए, क्योंकि ना काफ़ी देर से कंटिन्यू काम करो ना बिना कुछ खाए पिए तो अजीब सी मतलब एक लूजनेस लगने लगती है, बॉडी से सुन सुन से लगने लगती है। ये लगता है कि अब चलो थोड़ी सी चाय पीते हैं। अब फटाफट से हम चलते हैं, चाय पीते हैं, और उसके बाद आगे आपको अपना प्रोसेस दिखाते हैं। I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. The melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden beat. सब चले गए, हस्बैंड भी चले गए, बाबू को मैंने सुला दिया किसी तरह, तो आज सोई है। बाप रे बहुत प्रॉब्लम की है आज सुबह मॉर्निंग से ही। और मैंने कपड़े लगाए थे, 2 कपड़े तो मैंने धुल के सुखा भी लिए, और ये तीसरे राउंड का कपड़ा है जो कि मैंने सूट किया था बट काट दिया, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जा रहा था, इस वजह से मैंने इसको हटा दिया। और अब ये जितने कपड़े हैं इनको हम चलते हैं लगा लेते हैं, और थोड़ा सा पानी कम हो गया तो मैंने मशीन में और डाल दिया। और अब चलते हैं, चादर भी अपनी बेडशीट भी चेंज कर दिया मैंने, क्योंकि ना अगर जो मतलब
मुझे पूजा नहीं करनी होती तो मैं उसी दिन बाल भी धुल लेती हूँ और उसी दिन चादर भी चेंज कर लेती हूँ, तो थोड़ा सा मन को सुकून लगता है। और मैंने ना पानी डालना था ना, तो मैंने इसको अलग कर दिया। एक दिन पता है मैंने ऐसे ही डायरेक्ट लगा हुआ था, ऑन था, मैंने कहा हाथ डाल दिया उसमें और ऊपर से पानी चला गया था और पता है क्या हुआ, छन जैसे लगा करंट मारने लगा था। तो उस दिन से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। इसमें यही तो होता है ना, अगर बटन के ऊपर पानी चला जाता है ना तो करंट उतरने लगता है। और फिर उसके बाद अब आ जाते हैं किचन में, क्योंकि खाना नाश्ता सब कुछ मेरा हो चुका है। और फिर उसके बाद हम सोच रहे थे कि बाबू को देखने, अगर ये जगती हैं तो इनको देखते हैं, नहीं तो फिर इसको मतलब अपने ही साथ नहला लिए थे। सुबह इतना परेशान कर रही थी ना, तो इसको नहला के मैंने सुलाया था। बच्चे क्या होता है ना, जब नहा लेते हैं तब वो आसानी से सो जाते हैं। तो फिर अब चलते हैं, सुकून से चाय पीते हैं। और वो मैंने ये क्लिप भी काट दी क्योंकि हस्बैंड आ गए थे, तौलिया में थे। और देखो तेल बाल तो इतना झड़ गया है मेरा। और अब बाबू ये आ गई हैं, अब इनको बलून चाहिए। बहुत पे कर रही थी, मैंने सोचा किसी तरह इसको मैनेज कर दूँ, बहका दूँ। लेकिन बच्चे हैं ना, हमको बहका देंगे, वो कहाँ बहकने वाले हैं। वो चाह रही थी ना कि मुझे मोबाइल दे दो। अगर ये उठ जाती है ना तो मोबाइल ले लेती है, जैसे मोबाइल देखती है तुरंत ले लेती है। इसी वजह से प्रॉपर वीडियो मेरा शूट ही नहीं हो पाता है। अब ये कह रही है ये दे दो वो दे दो। मैंने क्या किया ना, पूरी पैकेट ही इसको दे दी। और ये मैडम क्या की ना, पूरी पैकेट लेके आराम से पूरा फैला के बैठी हुई थी। बच्चे ऐसे ही करते हैं, उनको क्या पता है कि क्या हम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, काम बढ़ा रहे हैं काम बिगाड़ रहे हैं, उनको इससे लेना देना नहीं हो, वो किसी तरह बहकें। मुझे लग रहा था मुझे रोटियां बनानी है। हस्बैंड भी नहा के पूजा करके चले गए तैयार होने नीचे, और ये मेरा सर खाए पड़ी थी। पर छोटे बच्चे ना ऐसे ही करते हैं, बहुत परेशान कर देते हैं। जब तक सोए रहते हैं तो काम तो सुकून से हो जाता है, अगर जग गए तब तो समझो आफत ही है। I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. My heartbeat, yeah, it's pumping so loud. It's the rhythm of love, baby, that I found when the music plays. I just can't help but sway, nothing else matters. It's my heart that obeys. Lost in the sun. यहाँ पे बाबू आ गई हैं मुझे परेशान करने, और अब हस्बैंड का टिफ़िन भी लगाना है। और पसीना तो देख ही सकते हो कि किस कदर हो जाता है मेरे, मतलब चारों तरफ से मेरा कपड़ा गीला ही गीला हो जाता है। अब हस्बैंड को आज चने दाल और तुरई की सब्ज़ी दिया मैंने, तो उनको नहीं अच्छा लगा, एक ही रोटी का नाश्ता किए। तो मैंने सोचा ना चटनी दे दूँ इनको, मिर्ची की चटनी, और उसमें भी डाल दी मैंने थोड़ी सी ब्लैक सॉल्ट, क्योंकि ना इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है। और लहसुन मिर्ची की चटनी है ये, तेल डाल के रखा है मैंने, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और देखो बाबू मेरी क्या कर रही है, ये क्या करती है ना, चम्मच लेगी, कटोरी लेगी, आराम से बर्तन निकाल लेगी, और देखो अपने हाथ से निकाल के नमक बैठ के चाटेगी। मैंने इससे तो ले लिया ना, नहीं तो पूरा नमक और पानी सब मिला के ये धुल डालती हैं। छोटे बच्चे यही करते हैं, मेरी बीच वाली भी ऐसे ही करती थी, पूरा नमक का पूरा सेट ले लेती थी जो कटलरी था, और यही करती थी वो भी, चाट डालती थी ब्लैक, और उसमें सेंधा नमक, ब्लैक, पिंक, सारे नमक रखे रहते थे। अब इसीलिए फ्रिज के ऊपर रखा रहता है। ये मैडम तो नहीं पाती हैं, लेकिन हाँ जिस दिन पा जाती है ना उस दिन सारा ही वेस्ट कर देती है नमक। अब यहाँ बलून सारे पूरा पैकेट ही लेके फैला दी है और बैठ के नमक चाट रही है। तो मैं इसको देखते देखते साथ में नाश्ता भी कर ले रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड नहीं खाए तो मैंने कहा चलो हम ही खा लेते हैं, क्योंकि नहा धो चुके हैं, पूजा नहीं करना था, तो मैंने कहा चलो खा ही लेते हैं। और देखो यहाँ अगर बालकनी खुली रहती है ना तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। ये तुरंत ही बालकनी में जाके पैर ऊँचा उस पर चढ़ के और पैर डाल के खड़ी हो जाती है। अभी ये नीचे का बेडशीट का वो सब कुछ आ गया, और उतना सारा कपड़ा था वो क्लिप मैंने काट दिया, और ये वो चादर जो अभी आई है ये हो गया। अब ये मेरे बेडशीट का है। अब ये सब चलते हैं धुल के, आपको दिखाते हैं कितना सारा आज का कपड़ा हुआ था।
कि पूछो ना, इतना सारा कपड़ा हो गया था। अगर ये कहो इतना मेहनत कर लिया मैंने, अलट पलट के सुखा लिया, नहीं तो बारिश भी हो गई। हस्बैंड कह ही रहे थे कपड़े धोने हैं तो धो लो, 1-2 दिन में बारिश दिखा रहा है, और मुझे नहीं पता था कि ये सच में आज बारिश हो जाएगी। और मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैंने तो इतना मेहनत कर लिया, सो गया। लेकिन लास्ट राउंड का जब मेरा बेडशीट और बच्चे के आने का ड्रेस हो गया था ना, वो कपड़े मतलब गीले हो गए गीले भी हुए और 1-2 कपड़े गिर के गंदे भी हो गए हवा से। तो परी को मैंने बोल दिया, वो ला के धुल के फैला दी है बाहर। और अब अपना मॉपिंग कर लेते हैं। मॉपिंग मैं लास्ट में इसलिए फिर से कर देती हूँ कि जितने चलने और पानी वानी गिरने का स्पॉट रहता है ना, तो वो सब हट जाता है, तो घर सूख जाता है, तो बहुत अच्छा होता है। और ये वाइपर गिरा और इधर बाबू जग के फिर से आगे पे करते। अब पता नहीं आज क्यों ये इतना परेशान की थी। दोपहर में जाके थोड़ा सा जब मैंने इसकी नज़र वज़र जलाई, तब जाके मुझे राहत दी, नहीं तो इतना कल से ये परेशान की थी। रात को तो सो गई, सुबह 5 बजे से बहुत ज़्यादा परेशान कर दी थी आज ये। और दिखाते हैं आपको आज मैंने कितने कपड़े धुले। और ये तकियों के सब मैंने धूप में डाल रखा है। और ये मैंने रिकॉन की तकिया ली हुई है, लेकिन बहुत ही बेकार है, देखो जरा। और ये भी बहुत स्पॉट पड़ गए हैं क्योंकि बच्चे नीचे जाते हैं ना, ये बाबू मेरी खास करके सब कुछ गिरा के लिपा पोती कर देती है। ज़मीन पे भी, कभी कभी फर्श पे भी रगड़ देती है तकिया पकड़ के। तो वो पतले पतले कॉटन के चादर रहते हैं तो वो गंदगी खींच ही लेते हैं। अब आ गए हम रूम में अपने बेड पे चादर डाल देते हैं, क्योंकि बेडशीट मैंने उतार रखी थी, बाबू सो रही थी, मैंने नहीं उसको डिस्टर्ब किया, साइड से निकाल लिया था, चादर भी लग गया उसको पलट के। अब ये जग गई है मैडम, तो मैंने कहा चलो बेडशीट लगा लेते हैं, क्योंकि गद्दा अच्छा नहीं लगता है ऐसे देखने में गंदा गंदा। क्योंकि ना मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा अभी घर के काम की वजह से और बाबू की वजह से गंदा हो जाता है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब इसे हाथ से पकड़ लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा कुछ खिला पिला देते हैं, फिर आगे आपसे मिलते हैं। और इधर जब मतलब दरवाज़ा बंद रहता है, ऐसी चलती है, तो कितना गंदा लगता है कपड़ा, और ऐसे पता ही नहीं चलता। बोलो हेलो करो, हेलो करो, हेलो करो, हाय हाय बोलो, हाय। रो रहे हो? हाय बोलो, रोते नहीं है, हाय बोलते हैं, हाय बोलो, हाय बोलो, हाय बोलो। पूरा काम मैंने बता ही दिया। वीडियो अच्छे लगे तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, देन टाटा बाय बाय। फिर मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और प्यारे प्यारे कमेंट्स देना, सपोर्ट मी यार गाइस। और फिर मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में, देन टाटा बाय बाय। फिर मिलेंगे। और ये देखो बिस्तर